आज हम एक ऐसे वस्तु के बारे में बात करेंगे जिसके बिना हो सकता है हमारे जीवन में बहुत सा अधूरापन आपको लगे। जैसे उसका नाम है माचिस। आज माचिस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। 2 सेकंड के लिए आप सोचिए कि अगर आपको बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है और आप कहीं पर हैं और आपके सामने बहुत सी वस्तुएं हैं जलाने वाली, लेकिन आपके पास माचिस नहीं है, तो आपकी क्या स्थिति होगी उस वक्त वो आप ही जानते हैं। और सोच सकते हैं कि कहीं आप पहाड़ों पे पिकनिक के लिए गए हैं और पिकनिक के लिए सभी सामान ले गए हैं, पर आपका एक सबसे ज़रूरी सामान छोटा सा ही सही, लेकिन वो छूट गया है, माचिस। तो सोचिए उस वक्त आप पर क्या बीतेगी। सब मज़ा जो है वो फीका पड़ जाएगा, बस एक छोटी सी चीज़ माचिस के लिए। तो चलिए आज इसके इतिहास और इससे जुड़े जितने सवाल बन सकते हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल है माचिस का इतिहास। तो इसकी खोज, माचिस की खोज किसने की? माचिस की खोज सबसे पहले एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे, ब्रिटेन के वैज्ञानिक जिनका नाम था जॉन वॉकर। जॉन वॉकर ने 1827 ईस्वी में की थी। उन्होंने जो माचिस बनाया था, खोज कब हुई? 1827 ईस्वी में, और उनका नाम था जॉन वॉकर। वो ब्रिटेन के रहने वाले थे और वो जो माचिस बनाए थे वो अनसेफ्टी था। जैसे कि हमारे आसपास हम एक माचिस जो घर में यूज करते हैं वो माचिस ये होता है, इस प्रकार का माचिस होता है, जिससे आप देख सकते हैं ये माचिस आप देख सकते हैं जिसकी तिल्लियां इस प्रकार होती हैं। और एक माचिस होता है जिसके ऊपर वाले पोर्शन पे, ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन पे व्हाइट लेयर होता है, वो व्हाइट फास्फोरस होता है, जिसको कहीं भी आप अगर थोड़ा सा घर्षण कर दीजिएगा, कहीं भी थोड़ा सा घिस दीजिएगा तो वो तुरंत आग पकड़ लेगा। तो वो माचिस अलग होता है और वो अनसेफ्टी होता है, इसलिए वो आपको मार्केट में जल्दी नहीं मिलेगा। मार्केट में आपको चाहिए तो ये माचिस आसानी से उपलब्ध है। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माचिस की तिल्ली और डिब्बे पर कौन से रासायनिक तत्व होते हैं? माचिस की तिल्ली में जो है एक मसाला तैयार किया जाता है। मसाला मतलब रासायनिक पदार्थों का एक मिश्रण तैयार किया जाता है, जिस मिश्रण में पोटेशियम क्लोरेट, फास्फोरस सल्फाइड और सल्फर आदि चीजों को मिलाकर एक मिश्रण बनाया जाता है, जिसे हम पैराफिन वैक्स बोलते हैं। इस पैराफिन वैक्स को माचिस की तिल्ली पर एकदम अगले पोर्शन में इसको चढ़ाया जाता है और ये होता है, ये चिपकता है, एक पदार्थ है जिसका नाम हम आगे देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है जिलेटिन। इसके बारे में जानेंगे। जिलेटिन से इसको चिपकाया जाता है। साथ ही जो माचिस है, ये माचिस बनाने के लिए हमारे देश में जो लकड़ी है, ये लकड़ियां अलग अलग जगहों पर पाई जाती हैं। आगे देखेंगे वो। पहला तो सबसे अच्छा माचिस जो है वो बनता है ब्लैक वुड, अफ्रीकन ब्लैक वुड से। ऐसे ही और भी लकड़ियां हैं, जैसे पॉपुलर, फिर स्पाइन, ये सब लकड़ियों का यूज माचिस बनाने में किया जाता है। माचिस की तिल्ली और डिब्बे पर कौन से रासायनिक तत्व होते हैं? तो देखिए डिब्बे पर, यहाँ जो डिब्बा है, इस डिब्बे पर ये जो आप रेड कलर का ये देख रहे हैं, ये रेड ब्राउन कलर का ये जो होता है, ये रेड फास्फोरस होता है, लाल फास्फोरस का ये लेयर होता है।
और साथ ही जो आप तिल्ली में देखते हैं, ये जो तिल्ली है इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये मिश्रण होता है इसका, ये सभी का पोटेशियम क्लोरेट, ये इसमें पोटेशियम क्लोरेट के साथ साथ ये सारे चीज मिलते हैं जिसे पैराफिन वैक्स बोला जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए रगड़ा क्यों जाता है? माचिस की तिल्ली को रगड़ा इसलिए जाता है क्योंकि होता क्या है कि जब हम रेड फास्फोरस जो होता है, देखिए एक होता है रेड फास्फोरस और एक होता है व्हाइट फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस का लेयर जो अनसेफ्टी माचिस होते हैं उनके ऊपर में चढ़ाया जाता है, इसको कहीं भी घिसेंगे तो वो आग पकड़ लेगा। लेकिन ये जो है व्हाइट फास्फोरस, सॉरी रेड फास्फोरस, ये पोटेशियम क्लोरेट वाला जो ये हिस्सा है इससे क्या होता है, घिसने पर, रगड़ने पर उस पर उष्मा उत्पन्न होता है। उष्मा के उत्पन्न होते ही क्या होता है, रेड फास्फोरस के वजह से माचिस की तिल्ली जलने लगती है। तो घर्षण के वजह से ये उष्मा उत्पन्न होता है और उष्मा से ये माचिस की तिल्ली जल जाती है। तो यही वजह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में माचिस इतना सस्ता क्यों है? भारत में देखिए माचिस सस्ता होने का सबसे बड़ा रीजन है, ये हमारी एक मूलभूत आवश्यकता की वस्तु है और साथ ही माचिस के बिना, आप तो समझ ही चुके हैं कि माचिस के बिना हमारा घर का जो खाना है वो बनाना कितना मुश्किल हो सकता है। अभी तो खैर लाइटर वगैरह आ चुके हैं, लेकिन फिर भी माचिस हमारे लिए आज भी बहुत जरूरी एक वस्तु है। माचिस सस्ता होने का कारण है इसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा इसका उत्पादन होता है, बहुत ज़्यादा उत्पादन, और साथ ही हमारे मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए सरकार इसके मूल्य को कम रखी है, आप ऐसा समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में माचिस कैसे आया और बनाने वाले राज्य कौन कौन है? भारत में जो माचिस है यह सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध से पहले 1912 ईस्वी के आसपास जो जापानी व्यापारी थे, जापानियों द्वारा, जापान के व्यापारियों के द्वारा सबसे पहले बंगाल में, बंगाल यानी कि कोलकाता में, कलकत्ता में लाया गया सबसे पहले 1912 में, प्रथम विश्व युद्ध से पहले, और वहीं से शुरुआत हुआ माचिस का भारत में। साथ ही हमारे देश में आज कुछ राज्य, जैसे सबसे महत्वपूर्ण राज्य एक कलकत्ता है पश्चिम बंगाल और दूसरा राज्य है तमिलनाडु, इन सभी राज्यों में आज माचिस का उत्पादन किया जाता है। साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या माचिस की तिल्ली के मसाले को चाटने से हम मर जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं। माचिस के मसाले को अगर आप चाटेंगे तो आप मरेंगे तो नहीं, लेकिन इसके जो हानिकारक पदार्थ है इसमें, इन हानिकारक पदार्थों से जो साइड इफेक्ट होता है उससे आपका जो पेट है वो बिगड़ सकता है या फिर समस्या उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया तथा जिलेटिन क्या है? कार्बोनाइजिंग जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया असल में जो है, इस प्रक्रिया में होता क्या है कि उद्योगों में माचिस की लकड़ी को छोटे छोटे महीन जो टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद, लकड़ी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद इसमें नमी रह जाती है, तो तिलियां नमी की वजह से क्या होती हैं, चिपक सी जाती है। तो तिलियों के उस चिपकाव को दूर करने के लिए जो है उसे सुखाया जाता है,
जो सुखाकर अलग करने की जो ये प्रक्रिया है इसको कार्बनाइजिंग कहा जाता है। तो इस प्रक्रिया में यही प्रक्रिया मतलब सुखाकर अलग करने की, तिल्लियों को अलग करने की प्रक्रिया कार्बनाइजिंग कहलाती है। साथ ही जिलेटिन, जिलेटिन जैसा कि मैंने पहले बताया कि जिलेटिन जो है ये जो पैराफिन वैक्स है, पैराफिन वैक्स को तीली से चिपकाने का जो काम है वो जिलेटिन का होता है। एक गोंद की तरह ये काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माचिस का डिब्बा का आकार क्या होता है? अगर हम माचिस के डिब्बे के आकार को देखें तो ये जो माचिस का डिब्बा है इसका जो लंबाई है, ये लंबाई 4 सेंटीमीटर का होता है और इसका जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, ये वाला हिस्सा, ये पोर्शन आप देख सकते हैं, ये पोर्शन होता है 2.5 सेंटीमीटर का और साथ ही ये जो ऊंचाई है, ये ऊंचाई होता है 1.5 सेंटीमीटर का। तो ये सभी सवाल जो थे माचिस से जुड़े हुए थे। अगर आप नहीं जानते थे तो देखिए आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।